श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं, और जो लोग जानते भी हैं वो इसे सार्वजनिक रूप से कहने से कतराते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खुलकर इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि यह केवल एक शारीरिक संकेत नहीं है, यह आपके शरीर की एक भाषा है, यह आपकी आत्मा का एक संदेश है, और यह उस परमपिता परमेश्वर का एक इशारा है जो आपको सचेत करना चाहता है। भोलेनाथ के भक्तों, जब भी आप स्नान करते हैं, नहाने जाते हैं और उस समय अचानक आपको पेशाब आने लगती है, तो दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह न केवल आपके शरीर का संकेत है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों के वचनों में और हमारी आयुर्वेदिक परंपरा में इसका बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में मत छोड़ें, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलेगी वह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के हर सदस्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ प्रतिदिन धर्म, आध्यात्म और जीवन की गहरी रहस्यमयी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस गहरी और रहस्यमयी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारा शरीर क्या है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माद्य खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है। यह शरीर जो है दोस्तों, यह केवल हड्डियों, मांस और रक्त का एक ढांचा नहीं है। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जब तक इन 5 तत्वों में संतुलन रहता है, तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब इन तत्वों में असंतुलन आता है तो शरीर हमें संकेत देने लगता है, और यही संकेत हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले पहचाने थे और उन्होंने इन्हें हमारे लिए लिखकर छोड़ा है। भक्तों, नहाना, स्नान करना यह केवल शरीर की सफाई नहीं है। हमारे धर्म में स्नान को एक पवित्र कर्म माना गया है। सूर्योदय से पहले किया गया स्नान, जिसे उषः स्नान कहते हैं, इसे देवताओं के समतुल्य माना गया है। जब आप नहाते हैं तो शरीर का तापमान बदलता है, रक्त संचार बदलता है और शरीर के अंदर की सारी प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं। और इसी सक्रियता के बीच में अगर आपको पेशाब आने लगे तो दोस्तों, यह एक ऐसा संकेत है जिसे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम सीधे उस मूल विषय पर आते हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं: नहाते समय पेशाब आना। इसके बारे में 3 प्रकार की जानकारी आज हम आपको देंगे। पहली, इसका शारीरिक अर्थ क्या है। दूसरी, इसका आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ क्या है। और तीसरी, इसे दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तीनों जानकारियां आज इस एक वीडियो में आपको मिलेंगी, तो ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक अर्थ की बात करते हैं। हमारे आयुर्वेद में, जो कि संसार की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, शरीर को 3 दोषों के आधार पर समझा जाता है: वात, पित्त और कफ। जब भी शरीर में वात का असंतुलन होता है तो शरीर के निचले हिस्से प्रभावित होते हैं। नहाने के समय जब ठंडा या गर्म पानी शरीर पर पड़ता है तो शरीर में एक प्रतिक्रिया होती है जिसे आयुर्वेद में स्नानज उत्तेजना कहा गया है। इस उत्तेजना के कारण मूत्राशय की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और पेशाब की इच्छा होने लगती है। यह शरीर का एक स्वाभाविक संकेत है कि आपके शरीर में वात का असंतुलन बढ़ रहा है। वात का बढ़ना दोस्तों, यह केवल मूत्र संबंधी समस्या नहीं है। वात की वृद्धि से शरीर में थकान, मानसिक अशांति, नींद की समस्या, पाचन की कमजोरी, यह सब भी आने लगता है। इसलिए यह संकेत आपके लिए एक सावधानी का संदेश है। भक्तों, इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में एक और बात कही गई है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि शरीर जब किसी बड़े परिवर्तन के दौर में होता है, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है,
तो शरीर पहले से ही संकेत देने लगता है। ठीक वैसे जैसे वर्षा से पहले मेंढक बोलने लगते हैं, भूकंप से पहले पशु पक्षी अस्थिर हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी हमें पहले से सचेत करता है। और नहाते समय पेशाब आना यह उन्हीं संकेतों में से एक है। दोस्तों, अब हम इसके धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ की बात करते हैं, और यह वह भाग है जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए अभी आप जो भी कर रहे हों, एक क्षण के लिए रुककर इसे ध्यान से सुने। भोलेनाथ के भक्तों, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जल और अग्नि दोनों का संबंध भगवान शिव से है। भगवान शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जल उनका प्रतीक है, और उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकलती है, तेज उनका प्रतीक है। जब हम स्नान करते हैं तो यह जल से पवित्रता का अनुष्ठान होता है। यह शिव की कृपा का स्वीकार करने का समय होता है। और ऐसे पवित्र समय में जब शरीर में पेशाब का वेग आता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो विकार हैं, जो दोष हैं, वे बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पेशाब केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। हमारे आयुर्वेद में मूत्र को शरीर के विकारों का निष्कासक कहा गया है, अर्थात शरीर के भीतर जो भी दूषित तत्व हैं, जो भी नकारात्मकता है, मूत्र के माध्यम से शरीर उसे बाहर निकालता है। तो जब नहाते समय उस पवित्र जल स्पर्श के समय आपको यह वेग आता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों मिलकर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह एक शुभ संकेत भी हो सकता है और एक सावधानी का संकेत भी। दोस्तों, हमारे पुराणों में एक प्रसंग आता है जब ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया था कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में शुभ परिवर्तन होने वाला होता है, जब उसके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आने वाली होती है, तो शरीर पहले उस पुरानी नकारात्मकता को निकाल देता है जो उसे रोक रही थी। ठीक जैसे बीज के अंदर से नया अंकुर निकलने से पहले बीज का पुराना कवच टूटता है, उसी प्रकार जब आपके जीवन में नया सवेरा आने वाला होता है, तो पहले पुरानी परेशानियां बाहर निकलती हैं। भक्तों, अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में नहाने के नियम और उससे जुड़े संकेतों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। स्नान विधि के अनुसार स्नान करते समय व्यक्ति को मन को पवित्र रखना चाहिए, शरीर को शिथिल रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वेग को रोकना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नहाने के पहले पेशाब करके जाओ। यह केवल स्वच्छता का नियम नहीं था, यह एक गहरी आध्यात्मिक समझ से जन्मा नियम था। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नहाते समय पेशाब आने पर उसे रोकता है, तो इससे शरीर में एक अंदरूनी तनाव पैदा होता है, और यह तनाव केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक भी है। और जब यह तनाव बार बार होता है, तो धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है, और यह आदत आपके मूत्राशय को कमजोर करती है, आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती है और आपकी मानसिक शांति को भी बाधित करती है। इसीलिए दोस्तों, यह संकेत आपको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम उन कारणों की बात करते हैं जिनसे नहाते समय पेशाब आने की समस्या हो सकती है। पहला कारण है ठंडे पानी का प्रभाव। जब ठंडा पानी त्वचा पर पड़ता है, तो शरीर में एक प्रतिक्रिया होती है जिसे ठंडी मूत्र प्रतिवर्त कहते हैं। इसमें शरीर की नसें सिकुड़ती हैं और मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है। यह एक पूर्णतः स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा कारण है वात दोष का असंतुलन। जैसा कि हमने पहले बताया, जब शरीर में वात बढ़ता है तो मूत्राशय की मांसपेशियां अनियंत्रित हो जाती हैं। तीसरा कारण है मानसिक तनाव। जब मन पर अत्यधिक बोझ होता है, जब जीवन में चिंताएं अधिक होती हैं, तो यह सीधे मूत्राशय को प्रभावित करता है। और चौथा कारण, जो सबसे रहस्यमयी है, वह है ऊर्जा केंद्रों का असंतुलन। भक्तों, हमारे योग शास्त्र में शरीर में 7 ऊर्जा केंद्रों की बात कही गई है, जिन्हें चक्र कहते हैं। इनमें से एक है स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है।
यह चक्र जल तत्व से संबंधित है और इसी चक्र से मूत्राशय और प्रजनन अंगों का नियंत्रण होता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति को मूत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, भावनात्मक अस्थिरता होती है और जीवन में संतोष नहीं मिलता। दोस्तों, नहाते समय बार बार पेशाब आना यह इस स्वाधिष्ठान चक्र के असंतुलन का एक बड़ा संकेत है और जब यह चक्र संतुलित नहीं होता तो जीवन में रिश्तों में कड़वाहट आती है, धन में अस्थिरता आती है और व्यक्ति का मन हमेशा बेचैन रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। हमारे शरीर में हर छोटी से छोटी घटना किसी न किसी ऊर्जा परिवर्तन का परिणाम होती है। जब नहाने के पवित्र क्षण में आपको यह वेग आता है तो यह शरीर का संदेश है कि मेरी सुनो, मेरे स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान दो, मेरे जल तत्व को संतुलित करो। और जब आप इस संदेश को सुनते हैं और सही उपाय करते हैं तो दोस्तों जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुछ विशेष ग्रह दशाओं में व्यक्ति के शरीर में विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो शरीर में जल तत्व से जुड़ी समस्याएं आती हैं। मूत्र संबंधी समस्याएं, गुर्दे की समस्याएं और मानसिक अशांति ये सब चंद्रमा की कमजोरी के लक्षण हैं। जब शनि की दृष्टि मूत्राशय के कारक भाव पर पड़ती है तो भी इस प्रकार की समस्या आती है और जब राहु का प्रभाव स्वास्थ्य पर होता है तो व्यक्ति को ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कारण जल्दी समझ नहीं आता। भोलेनाथ के भक्तों, इसीलिए जब भी आपको नहाते समय बार बार पेशाब आने की समस्या हो तो इसे केवल शारीरिक समस्या मत समझिए। यह आपके ग्रह नक्षत्रों का एक संकेत भी हो सकता है। यह आपके जीवन में आने वाले किसी बड़े परिवर्तन का पूर्व संकेत भी हो सकता है। और यह आपके शरीर की उस भाषा का हिस्सा है जिसे सीखना आज की दुनिया में लोगों ने भुला दिया है। दोस्तों, अब हम उस भाग पर आते हैं जिसकी आप शायद सबसे ज्यादा प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हम बात करेंगे उन उपायों की, उन समाधानों की जिनसे आप इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। और ये उपाय 3 स्तरों पर हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। पहले बात करते हैं शारीरिक उपायों की। दोस्तों, सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय यह है कि नहाने से पहले हमेशा पेशाब करके जाएं। यह नियम हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया था और आयुर्वेद ने भी इसकी पुष्टि की है। जब मूत्राशय खाली होगा तो नहाने के दौरान वह दबाव नहीं बनेगा। दूसरा शारीरिक उपाय यह है कि नहाने से पहले थोड़ा गर्म पानी पिएं। 1 या 2 गिलास गर्म पानी पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और ठंडे पानी से होने वाली प्रतिक्रिया कम हो जाती है। तीसरा उपाय यह है कि नहाते समय पहले पैरों पर पानी डालें, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। एकदम सिर पर पानी डालने से शरीर में अचानक तापमान बदलाव होता है जो मूत्राशय को प्रभावित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आयुर्वेदिक उपायों की। हमारे आयुर्वेद में इस समस्या के लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है धनिया और मिश्री का काढ़ा। 1 चम्मच धनिया के बीज लें, उन्हें 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह उठकर उस पानी में थोड़ी मिश्री मिलाएं और उसे पिएं। यह मूत्राशय की मांसपेशियों को मजबूत करता है और वात दोष को संतुलित करता है। दूसरा उपाय है गोखरू का सेवन। गोखरू, जिसे संस्कृत में त्रिकंटक कहते हैं, यह मूत्र तंत्र का सबसे बड़ा मित्र है। गोखरू के चूर्ण को दूध में मिलाकर पीने से मूत्राशय की समस्याएं दूर होती हैं। भक्तों, तीसरा आयुर्वेदिक उपाय है शिलाजीत का सेवन। शिलाजीत, जिसे पहाड़ों का रस कहते हैं, यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, शरीर के सभी तंत्रों को मजबूत करता है और विशेष रूप से मूत्र तंत्र पर इसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है। चौथा उपाय है तुलसी और अदरक का काढ़ा। 5 तुलसी की पत्तियां, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, इन्हें पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पिएं। यह वात को शांत करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों,
अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, आध्यात्मिक उपायों का भाग। और यह वह भाग है जहां भगवान भोलेनाथ की कृपा सीधे आप पर बरसती है। भोलेनाथ के भक्तों, पहला आध्यात्मिक उपाय है जल का अभिषेक। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्योदय से पहले एक लोटे में जल लें। उस जल में थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा शहद और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें और साथ ही भगवान शिव का ध्यान करें। यह उपाय जल तत्व को संतुलित करता है, स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करता है और मूत्र तंत्र की समस्याओं को जड़ से दूर करता है। दोस्तों, यह उपाय 7 सोमवार तक निरंतर करें। आप खुद देखेंगे कि इस समस्या में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा आध्यात्मिक उपाय है शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप। नमः शिवाय यह 5 अक्षरों का महामंत्र है। इस मंत्र में नन का संबंध पृथ्वी तत्व से है, म का जल तत्व से है, शी का अग्नि तत्व से है, वा का वायु तत्व से है और य का आकाश तत्व से है। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो शरीर के 5 तत्व संतुलित होते हैं और जब 5 तत्व संतुलित होते हैं तो शरीर की हर समस्या अपने आप दूर होने लगती है। प्रतिदिन नहाने से पहले 108 बार इस मंत्र का जप करें। नमः शिवाय इसे धीमे स्वर में मन की गहराई से जपें और जब आप नहाने जाएं तो मन में यह भावना रखें कि मैं भगवान शिव की गंगा में स्नान करने जा रहा हूं। यह जल पवित्र है, यह जल मेरे सभी विकारों को धो देगा। इस भावना के साथ किया गया स्नान दोस्तों एक साधारण स्नान नहीं रहता, यह एक पवित्र अनुष्ठान बन जाता है। भक्तों, तीसरा आध्यात्मिक उपाय है जो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत कम लोग इसे जानते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चंद्रमा को मजबूत करने से मूत्र तंत्र की समस्याएं दूर होती हैं। चंद्रमा जल तत्व का कारक है और मन का कारक भी है। जब चंद्रमा मजबूत होता है तो मन शांत होता है, शरीर में जल तत्व संतुलित होता है और मूत्र तंत्र से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन रात को चंद्रमा को देखें और मन में यह मंत्र जपें, ए श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा करें, सफेद फूल चढ़ाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। और दोस्तों, चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय यह है कि प्रतिदिन पूर्णिमा की रात खुले आकाश के नीचे खड़े होकर चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताएं। यह मात्र 10-15 मिनट का समय आपके चंद्रमा को इतना मजबूत कर देगा कि आपके जीवन में आने वाले कई महीनों तक उसका शुभ प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों, अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, नहाते समय पेशाब आने की समस्या अगर बहुत ज्यादा है, अगर यह प्रतिदिन हो रहा है और आपको इससे परेशानी हो रही है, तो इसका एक और धार्मिक कारण भी हो सकता है, जिसे हमारे शास्त्रों में जल दोष कहा गया है। भोलेनाथ के भक्तों, जल दोष तब उत्पन्न होता है जब घर में जल से संबंधित कोई वास्तु दोष हो, जैसे घर में पानी का रिसाव हो, नल टपकता हो, घर के ईशान कोण में जो कि जल तत्व का क्षेत्र है कोई अशुद्धि हो या कोई अवरोध हो। यह जल दोष न केवल शरीर में मूत्र संबंधी समस्याएं पैदा करता है, बल्कि घर में धन की हानि भी कराता है, रिश्तों में तनाव पैदा करता है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य प्रभावित करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जल दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करें। वहां से सभी अनावश्यक वस्तुएं हटाएं। उस कोने में एक छोटा पानी का कलश रखें जिसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरा हो। उस कलश पर एक आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रखें। प्रतिदिन इस कलश के सामने एक दीपक जलाएं और एक नमः शिवाय का जप करें। यह उपाय जल दोष को दूर करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। दोस्तों,
अब एक और गहरी बात जो आज की वीडियो का सबसे रहस्यमयी भाग है। हमारे तंत्र शास्त्र में, और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि तंत्र का अर्थ कोई काला जादू नहीं है। तंत्र का अर्थ है शरीर और ऊर्जा का विज्ञान। बताया गया है कि स्नान के समय का क्षण बहुत संवेदनशील होता है। इस समय शरीर के रक्षक आवरण, जिसे कवच या ऑरा कहते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं। इस समय बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर को अधिक प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करते समय मन को शांत रखें, किसी भी प्रकार के क्रोध या ईर्ष्या के विचार मन में न आने दें और स्नान के समय भगवान का ध्यान करें। भक्तों, जब आप नहाते समय भगवान शिव का ध्यान करते हैं, मन में उनकी छवि रखते हैं, तो उस समय जो भी शरीर से बाहर निकलता है, चाहे वह पसीना हो, चाहे मैल हो, चाहे पेशाब का वेग हो, वह सब नकारात्मकता का निष्कासन है। यह शुभ है, यह पवित्र है, यह आपकी शुद्धि की प्रक्रिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम उस विशेष उपाय की बात करते हैं जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देता है। यह उपाय है जल शिव अभिषेक। सोमवार के दिन, विशेष रूप से सावन के सोमवार को या किसी भी सोमवार को, एक मिट्टी का छोटा शिवलिंग लें। अगर घर में पहले से शिवलिंग है तो उसी पर यह उपाय करें। एक तांबे के लोटे में जल लें। उस जल में थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा शहद, थोड़ा घी, थोड़ा गंगाजल और थोड़ी चीनी मिलाएं। यह पंचामृत है। इस पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय मन में यह संकल्प लें कि हे महादेव, मेरे शरीर के सभी दोषों को दूर करें, मेरे जल तत्व को संतुलित करें, मेरे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करें। दोस्तों, यह उपाय लगातार 11 सोमवार तक करें और हर सोमवार अभिषेक के बाद त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय माहमृतात्, यानी महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। यह मंत्र शरीर के सभी रोगों को दूर करता है, जीवन में आने वाले संकटों को टालता है और भगवान शिव की असीम कृपा को आपके जीवन में प्रवाहित करता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके मन में शायद उठ रही हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई, ये तो बस एक शारीरिक बात है, इसमें धर्म और अध्यात्म को क्यों जोड़ा जा रहा है? तो दोस्तों, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर हमारे वेदों में है। हमारे वेदों में कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस छोटे से शरीर में है वही इस विशाल ब्रह्मांड में भी है। हमारा शरीर एक लघु ब्रह्मांड है और जब ब्रह्मांड में ग्रहों की गति बदलती है तो शरीर में भी परिवर्तन होता है। जब ब्रह्मांड में तूफान आता है तो शरीर में भी हलचल होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने शरीर के हर संकेत को ब्रह्मांड की भाषा के रूप में देखा, हर शारीरिक लक्षण को एक आध्यात्मिक संदेश के रूप में समझा और इसीलिए नहाते समय पेशाब आना यह केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, यह उस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक छोटा सा संकेत है जो आपको बता रही है, ध्यान दो, शरीर की सुनो, जीवन में बदलाव का समय आया है। दोस्तों, अब हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब नहाते समय पेशाब आना एक विशेष शुभ संकेत माना जाता है। हमारे शकुन शास्त्र में, जो कि भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है, बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े काम पर जाने से पहले स्नान करे और उस समय पेशाब आए तो यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि शरीर पुरानी रुकावटों को बाहर निकाल रहा है और नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी लंबी यात्रा से पहले स्नान करे और उस समय यह वेग आए तो यह इस बात का संकेत है कि यात्रा शुभ रहेगी और व्यक्ति अपने गंतव्य पर सफलतापूर्वक पहुंचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जब कोई स्त्री जो गर्भावस्था के प्रथम महीनों में हो स्नान करते समय यह वेग अनुभव करे तो यह संकेत है कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य अच्छा है और शरीर उसके लिए जगह बना रहा है। यह प्रकृति की एक स्वाभाविक और शुभ प्रक्रिया है। भोलेनाथ के भक्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों की
जो इस समस्या से बहुत परेशान हैं, जिन्हें यह प्रतिदिन होता है और जो इससे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। यह एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर यह अत्यधिक हो रही है और आपको परेशानी दे रही है, तो इसके लिए आपको एक विशेष उपाय करना है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। यह उपाय है नीम, जल, स्नान। एक मुट्ठी नीम की पत्तियां लें। उन्हें रात को एक बाल्टी पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी से स्नान करें, लेकिन पहले उस पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ बूंदें गंगा जल मिलाएं। नीम, जल, स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। वात, दोष शांत होता है और मूत्राशय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इस उपाय को लगातार 21 दिन करें। दोस्तों, 21 दिन इसलिए क्योंकि हमारी परंपरा में 21 को एक पूर्ण चक्र माना गया है। 21 दिनों में शरीर एक नई आदत बना लेता है, एक नया संतुलन स्थापित कर लेता है। दोस्तों, अब हम एक और गहरी बात पर आते हैं। यह बात हमारे धर्म के उस गूढ़ ज्ञान से जुड़ी है जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमारी भारतीय परंपरा में स्नान को 3 प्रकार का बताया गया है। पहला है काया स्नान, जो शरीर को शुद्ध करता है। दूसरा है मन स्नान, जो मन को शुद्ध करता है। और तीसरा है आत्म स्नान, जो आत्मा को शुद्ध करता है। अधिकांश लोग केवल काय स्नान करते हैं, यानी केवल शरीर को धोते हैं। जब हम मन स्नान और आत्म स्नान भी करते हैं, तो स्नान एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। मन स्नान के लिए नहाते समय मन के सभी नकारात्मक विचारों को जल के साथ बहा दें। जो भी चिंता है, जो भी भय है, जो भी क्रोध है, यह सोचें कि यह सब जल के साथ नाली में बह जा रहा है। आत्म स्नान के लिए नहाते समय मन में यह भावना रखें कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मेरी आत्मा पवित्र है, निर्मल है, शिव स्वरूप है। यह भावना जब आप नहाते समय रखेंगे, तो दोस्तों, न केवल आपकी शारीरिक समस्याएं दूर होंगी, बल्कि आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव भी होगा। भक्तों, अब एक बात जो आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, और यह संदेश मैं आपको पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा शरीर हमारा सबसे पहला और सबसे पवित्र मंदिर है। भगवान ने हमें यह शरीर एक उपहार के रूप में दिया है, और जब हम इस शरीर की भाषा को सुनते हैं, जब हम इसके संकेतों को समझते हैं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शरीर को अनदेखा मत करो, उसकी भाषा सीखो, उसके संकेतों को समझो, और हर रोज जब आप नहाने जाएं, तो उस क्षण को एक पवित्र अनुष्ठान बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करता है, भगवान का ध्यान करता है और अपने शरीर का सम्मान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। उसके घर में कभी अभाव नहीं आता, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति रहती है, और उसका जीवन धीरे धीरे उस दिव्यता की ओर बढ़ता रहता है, जो सभी मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य है। भोलेनाथ के भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नहाते समय पेशाब आना यह एक सामान्य सी दिखने वाली घटना कितनी गहरी और महत्वपूर्ण है। हमने जाना इसके शारीरिक कारणवात, दोष का असंतुलन, ठंडे पानी की प्रतिक्रिया, मानसिक तनाव। हमने जाना इसके आध्यात्मिक अर्थ, स्वाधिष्ठान चक्र का असंतुलन, जल, दोष, ग्रह, नक्षत्रों का प्रभाव, और हमने जाने इसके उपाय, नीम, जल, स्नान, पंचामृत अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, चंद्र पूजन और आयुर्वेदिक काढ़े। दोस्तों, इन सभी उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके जीवन में स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, शांति हो, यही हमारी प्रार्थना है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो, कुछ भी लाभ हुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें।
क्योंकि यह जानकारी जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगी, उतने अधिक लोगों का जीवन बेहतर होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय।